फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने मेडिटेशन किया था एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। आप एंग्जाइटी के प्लेलिस्ट में जाके वो गाइडेड मेडिटेशन देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ अच्छा फील किया होगा और बहुत से लोगों ने कुछ फील नहीं किया होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही नॉर्मल है। शुरुआत में आप कुछ भी फील नहीं करेंगे, ऐसा होता है। अब इसके कई रीज़न्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे और उन्हें दूर करने के तरीके भी जानेंगे। तो पहला है टाइम। आपको अपने माइंड को टाइम देना है कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में एक विचार या एक थॉट पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, और वो निराश होकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए आपको अपने माइंड को टाइम देना है। 5 मिनट, 10 मिनट या जितना भी दे सकते हैं, क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग टाइम होता है जब आपका माइंड कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में तो कभी-कभी 15 से 20 मिनट भी लग सकता है सिर्फ अपने मन को दूसरे विचारों से शांत करने में। दूसरा है सराउंडिंग। आप किस वक्त और किस परिस्थिति में ध्यान लगाना शुरू करते हैं? आप कंफर्टेबली आराम से बैठे हैं या नहीं? ये सब बहुत मायने रखता है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। इतना इजी कि आप कहीं भी और कभी भी ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको सुबह का वक्त ही चुनना है। वो इसलिए कि सुबह सुबह जो ताजगी होती है चारों तरफ, जो वातावरण शांत होता है, इसमें आप अपने मन की बात को क्लियरली सुन सकते हैं और आपका मन भी आपकी बात अच्छी तरह से सुन सकता है। तीसरा है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है। बिल्कुल धीरे धीरे हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए करना है। एक फ़ायदा या पर्पस मेडिटेशन का ये भी है कि वो हमारे तेज़ गति से चलने वाले वेस्ट थॉट्स या बेकार के विचारों को रोकता है, और ये इस मेथड से बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। जब आपका माइंड सिर्फ ऐसे विचार करेगा जो हमें चाहिए, और वो सारे थॉट्स जो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज मैंने ये टीवी प्रोग्राम देखा, उसमें इस किरदार ने ऐसा किया, पर ये ऐसा भी तो कर सकती थी। मैं उसकी जगह होती तो ऐसा करती। मेरी लाइफ में भी तो ऐसा किरदार है एक, मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, और बस एक के पीछे एक विचार चलते ही जाते हैं, एक ट्रेन के डिब्बे के जैसे, जिन्हें रोकना इम्पॉसिबल लगता है, और कहाँ की बात कहाँ जाकर रुकती है। इस दौरान हमारा बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो चुका होता है, जाने अनजाने ही सही। ये तो एक ही विचार था दोस्तों। सोचिए, पूरे दिन में कितनी बार ऐसे विचार हमें आते रहते हैं और एनर्जी वेस्ट होता रहता है। फिर शाम को हमें ज़रूरत से ज़्यादा
थकावट महसूस होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन करने से धीरे धीरे ये तेज़ गति से चलने वाले हमारे विचार स्लो डाउन होकर हमारे माइंड से निकल जाते हैं। चौथा है रिमूव द टाइटल्स, बी लाइट हेडेड। फ्रेंड्स, आप अगर बिल्कुल हल्के होकर बैठेंगे तो कंसंट्रेट करना बहुत इजी होगा, दूसरे विचार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हल्के मतलब शारीरिक हल्कापन और मानसिक हल्कापन। अब ये कैसे मिलता है? दोस्तों, जो सबसे हल्की चीज़ होती है वो है एक पॉइंट, एक बिंदु। इसलिए खुद को एक बिंदु के रूप में समझकर बैठने से हल्कापन ऑटोमेटिकली स्वाभाविक महसूस होता है। और एक हल्कापन ये भी होता है जिसमें आप अपने टाइटल्स, उपाधियों को छोड़कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, आर्टिस्ट, राइटर इत्यादि नहीं समझकर बैठते। आप किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ, दोस्त इत्यादि नहीं समझकर बैठते हैं। आप तो खुद को बस एक बहुत हल्की पॉइंट ऑफ लाइट समझकर बैठते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस एक चीज़ से ही आप बहुत ही रिलैक्स्ड और हल्का फील करेंगे। फिफ्थ है एन अपॉइंटमेंट विथ गॉड। ऐसा सोचिए दोस्तों कि आज आप अपने भगवान से मिलने के लिए बैठे हो। आप अपने मन की कोई भी बात भगवान से बोल सकते हैं और वो जैसे कि आपके सामने बैठे हैं आपकी बातें सुनने के लिए। इसलिए ये वक्त सिर्फ भगवान का है। अपने मन के स्क्रीन से दूसरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाने चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। साइंस कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं आपकी एनर्जी उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड के बारे में सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उन्हीं के रंग में रंगने लगते हैं। आपका हाव भाव बदलने लगता है, आपकी एनर्जी उस इंसान से जुड़ जाती है। वैसे ही जिस एनर्जी से आपका माइंड जुड़ा रहता है वो एनर्जी या ऊर्जा आपके अंदर फैलने लगती है। ये बहुत ही साइंटिफिक है दोस्तों। इसलिए जब आप बैठकर भगवान के बारे में सोचते हैं तो उनकी एनर्जी से आपका मन जुड़ जाता है और उनकी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो आपको मिलने लगती है। सिक्स्थ है नेवर फोर्स योर माइंड टू कॉन्सेंट्रेट। हमें अपने माइंड को फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी है। दोस्तों, हमारा मन या हमारा माइंड एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है जिसे आप जितना डांटेंगे वो उतनी ही आपकी बात नहीं सुनेगा। आप जिस चीज़ के लिए इसे फोर्स करेंगे, आप इसे बोलेंगे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो और ही उस चीज़ को करेगा। इसलिए अपने माइंड को ज़बरदस्ती कंसंट्रेट नहीं करवाना है। इसे प्यार से समझाना है कि क्यों आप अभी मेडिटेट करना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे, कितना अच्छा महसूस होगा, वगैरह वगैरह, ये सब समझाना है। सेवेंथ है चेक योर फूड हैबिट्स। साइंस के हिसाब से जो खाना ज़्यादा रिच होता है, भारी खाना होता है, ज़्यादा तेल मसाला वाला, नॉन वेजिटेरियन खाना, ये सब पचने में
थोड़ा वक्त लगाते हैं, क्योंकि इन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो इन्हें पचाने के लिए हमारा बॉडी ज़्यादा इंसुलिन या दूसरे हार्मोन्स या केमिकल्स निकालता है, जिसमें से एक स्लीप हार्मोन या सेरोटोनिन भी होता है ज़्यादा नींद के लिए। तो सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर रात को कुछ ज़्यादा हैवी खा लिया है तो हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से ये सारा तामसिक फूड है, जिससे ज़्यादा नींद आती है और नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं। तो अगर आप पूरे वेजिटेरियन नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप रात को ज़्यादा हैवी खाना अवॉइड कर सकते हैं। सुबह मेडिटेशन करना है तो रात को थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं। वैसे भी रात का खाना थोड़ा हल्का हो, वही हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये थे वो 7 रीज़न्स और उनके सॉल्यूशंस जिससे आपका ध्यान और अच्छा लग सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी मेडिटेटिंग।